वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके का नेक्स्ट टेस्ट लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने टोटल 9 से 10 टेस्ट जीके एंड साइंस का करा दिया है। आप लोगों ने वो टेस्ट नहीं दिया तो वो टेस्ट जाके दे दीजिएगा। तो आप लोगों को ये टेस्ट से बेनिफिट होगा कि आपके एग्ज़ाम्स में यहाँ से 80 to 85 क्वेश्चन सेम मिल जाएंगे, 85% तक। तो आप लोग यदि ईमानदारी से टेस्ट देते हैं तो आप लोगों का मार्क्स अच्छा आएगा। मैं इस टेस्ट में पूरे जीके शुरू से अंत तक के पूरे जीके को कवर करूंगा एज ए टेस्ट में। तो आप लोगों का यहाँ से अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयबजी, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद जिन्ना या सैयद अहमद इमाम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? चलिए इसका सही जवाब बतलाते हैं। तो वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। तो पहला सब सही होगा, पहला ऑप्शन इसका सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 नवंबर को किस वर्ष हुई थी? 1905, 1906, 1908, 1901 किस में हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 नवंबर को कौन से ईस्वी में हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन था? ए हूँ, एनी बेसेंट, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था? महासचिव कौन था? तो वो ए हुम था। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे या नाना साहब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम हजरत महल के नेतृत्व में यह विद्रोह आगे बढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? 1858 के बाद गवर्नर जनरल के पद वायसराय में बदल दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन। तो कौन था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो अलीगढ़ आंदोलन चालू किसने किया था? तो उनका श्रेय किसको जाता है? किसने चालू किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन चालू करने वाले जो थे सर सैयद अहमद खान। इन्होंने ही मुस्लिमों की शिक्षा की नींव रखी थी। चपाती एवं कमल का संबंध था 1857 ईस्वी के विद्रोह से, रामोसी विद्रोह से या कुका आंदोलन से या उक्त सभी से। चपाती एवं कमल का संबंध किससे था? तो उसका चपाती और कमल का संबंध 1857 ईस्वी के विद्रोह से था। किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या सरदार भगत सिंह। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, इसके किसे कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने इसको कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या उप सभी। तो लाल बाल पाल के नाम से कौन कौन जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय, ये तीनों जाने जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन उपयुक्त सभी होगा। असहयोग आंदोलन की 1922 में स्थगित करने का कारण सरकार ने आंदोलनकारियों की मांग मान ली थी। लोग विरम हो गए थे, इसमें व्यवस्था फैल गई थी और अव्यवस्था, चौरा चौरी कांड। तो आपको पता होगा 1922 का जो असहयोग आंदोलन का स्थगित करने का एक ही कारण था, वो कौन था? चौरा चौरी कांड। इस कांड के बारे में आप लोग जानते होंगे। किसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान दे दी? तो आपको पता होगा लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? डंटे की चोट के कारण हो गई थी, लाठीचार्ज के कारण। साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कॉम्बिनेट मिशन, जेम्स रेफोर्ड, किसके विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन के कारण, उसके खिलाफ प्रदर्शन के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1930। तो इसका सही जवाब क्या होगा? किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस स्वतंत्रता के रूप में मनाया गया था? तो सही से आप इसका आंसर दीजिए। तो
26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। निम्न में से कौन विशेष रूप से सामाजिक विकास कार्य से जुड़े थे? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, SK डे, JP नारायण। तो सामाजिक कार्यक्रम से कौन जुड़े थे? विनोबा भावे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, बंगाल विभाजन। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आप लोगों को पता होगा किससे जुड़े थे? विधवा विवाह। इन्होंने खुद एक विधवा स्त्री से विवाह भी किया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा। तो भूदान आंदोलन के बारे में आप लोग शायद नहीं सुने होंगे। तो इसका जो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत कहीं से तो हुई होगी। तो इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो आंध्र प्रदेश से हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? मुंबई, पेरिस, दिल्ली, लंदन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका लंदन में हुआ था। बांटो व राज करो की नीति किसने अपनाई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेलेस्ली। बांटो व राज करो की नीति तो वो जो अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन इन्होंने ही किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? माउंटबेटन, चर्चिल, क्लेमेंट एटली या लथल हावला। तो उसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो क्लेमेंट एटली जो थे उस समय वहाँ के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर, बेलूर, हेलविट, श्रीरंगपट्टनम। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो शासक था मैसूर का शासक था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो आपको पता होगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में 1928 में स्थापना की गई थी। दिल्ली, लाहौर, अमृतसर या कानपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी? वो दिल्ली में की गई थी। केवल कांग्रेस के एक अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने 1924 ईस्वी में अध्यक्षता की थी बेलगांव, मुंबई, सूरत, लाहौर। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एक अधिवेशन में अध्यक्षता की थी 1924 ईस्वी में। उस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बस उसका आप लोगों को नाम बतलाना है। कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव, मुंबई, सूरत अधिवेशन या लाहौर अधिवेशन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवेल। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या आप लोग जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड इरविन भारत का गवर्नर जनरल था। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना निम्न में से कहाँ पर की थी? लाहौर, अमृतसर, मुंबई या दिल्ली। आर्य समाज की स्थापना आप लोग तो रट लिए होंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 ईस्वी में, पर कहाँ की थी? क्या आप लोग इसको भी याद किए हैं? नहीं किए तो चलिए आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मुंबई में की थी। तो आप लोगों को यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रहना चाहिए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की थी? 1875 ईस्वी में। कहाँ की थी? मुंबई में। राजविले डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? हेस्टिंग्स, कैनिंग, विलियम बेंटिंक या डलहौजी। तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स की नीति आप लोग पढ़े होंगे, यदि हिस्ट्री पढ़े हैं तो यह नीति किसने लागू की थी? तो इसे किसने लागू की थी? डलहौजी ने इसे लागू की थी। तो आप लोगों का आज का 25 क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग क्या कमेंट में अपना मार्क्स नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा कि आप लोग कितना स्कोर किए? आप लोग बस कमेंट में मार्क्स बतलाइए। और आपको जीके के लिए क्या करना है मैं आप लोगों को फिर बतला देता हूँ।
टॉप 1000 आप लोगों को कर लेना है, प्लेलिस्ट में है। टॉप 200 है, कर लेना है। जीके कैप्सूल कोर्स कर लेना है। और क्या करना है आप लोगों को, टेस्ट देना है। बस टेस्ट दीजिए, इसके बाद ही आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को टेस्ट में कितना क्वेश्चन करवाने वाला हूँ पता है आपको? जीके का कम से कम मैं 900 क्वेश्चंस करवाऊंगा टेस्ट में, एज ए टेस्ट, जिससे आपका कैपेबिलिटी मार्क्स गेन करने का अच्छा हो जाएगा। और ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोगों के पास एक बुक होंगे, मैं 4-4 बुक से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बनाता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वही बनाता हूँ। कैसे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया जाए, उसी के लिए मैं हमेशा क्वेश्चन चुनता हूँ। मैं ल्यूसेंट का साइंस सीरीज क्वेश्चन अपने से टाइपिंग करके बनाया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ सिलेक्शन कैसे दिलवाना है, क्या मेहनत करना होगा आप लोगों को, क्या मुझको मेहनत करना होगा। मैं अपना 100% दूंगा तो आप अपना 200% दीजिए, सिलेक्शन होगा क्यों नहीं। यदि आप कोई काम में निरंतर लग जाते हैं तो वो काम आप पूरा किए बिना छोड़ते नहीं हैं। तो आप लग जाइए आज से, अभी से, कि हमको वर्दी लेनी है तो बस वर्दी लेनी है। उसके बीच में कोई चीज़ आपको नहीं देखना है। जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा अपने कैपेबिलिटी के अनुसार, लेकिन पढ़ना मत छोड़िए। पढ़िएगा तभी वर्दी मिलेगा। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे नए टेस्ट या कुछ नया लेके।